प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 1। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 1। आदम आदि की वंशावलियां। आदम, शेत, एनोश, केनान, महलेलल, एरेद, हनोक, मतुशेलह, लेमेक, नूह, शेम, हाम और येपेत। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास है। और गोमेर के पुत्र अशकनज, दीपत, तोगर्माह है। और यावान के पुत्र एलीशा, तरशीश और कित्ती और रोदानी लोग हैं। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान है। और कूश के पुत्र सबा, हबीला, सबाता, रामा और सब्तका ये है। रामा के पुत्र शबा और दनान है। और कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। और मिस्र से लूदी, अनामी, लवाही, नप्तही, पत्रुसी, कसलुही, वहां से पलिश्ती निकले और कप्तोरी उत्पन्न हुए। कनान से उसका जेठा सिदोन और हित्त और यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद, अराम, ऊस, हूल, गेतेर और मेकेश है। और अर्पक्षद से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुए। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई। और दूसरे का नाम योक्तान था। योक्तान से अल्मोदाद, शुलेप, हसरमावेत, येरह, हदोराम, उजाल, दिक्ला, एबाल, अबिमाएल, शबा, ओपीर, हविला और योबाब उत्पन्न हुए। यही सब योक्तान के पुत्र है। शेम, अर्पक्षद, शेलह, एबेर, पेलेग, रू, सरूग, नाहोर, तेरह, अब्राम, वही इब्राहिम भी कहलाता है। इब्राहिम के पुत्र इसहाक और इश्माएल है। इनकी वंशावलियां ये है। इश्माएल का जेठा नबायोत, फिर केदार, अदवेल, मिबसाम, मिश्मा, दुमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतूर, नापीश, केदमा, ये इश्माएल के पुत्र हुए। फिर कतूरा जो इब्राहिम की रखेली थी, उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, इशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र ये है, शबा और ददाद। और मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा, ये सब कतूरा के पुत्र हैं। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के पुत्र एसाव और इसराइल। एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह है। एलीपज के ये पुत्र है, तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनज, तिम्ना और अमालेक। रूएल के पुत्र नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जाह। फिर सेर के पुत्र लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान है। और लोतान के पुत्र होरी और होमाम और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के पुत्र अल्यान, मानहत, एबाल, शपी और ओनाम। फिर
सिबोन के पुत्र अय्या और अना का पुत्र दिशोन और दिशोन के पुत्र हमरान, एशबान, इत्रान और करान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जावान और याकान, और दिशान के पुत्र ऊस और अरान है। जब किसी राजा ने इस्राएलियों पर राज्य न किया था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए, अर्थात बोर का पुत्र बेला, और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा था। बेला के मरने पर बोस्त्राई जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ, और योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोवाब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अवीत था। और हदद के मरने पर मस्त्रेकाई समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ, और बाल्हानान के मरने पर हदद उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाई था, और उसकी पत्नी का नाम महेतपेल था, जो मेजाहाब की नातिनी और मद्रेत की बेटी थी। और हदद मर गया। फिर एदोम के अधिपति ये थे, अर्थात अधिपति तिम्ना, अधिपति अल्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोलीबामा, अधिपति एला, अधिपति पिनोन, अधिपति कनज, अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मग्दीएल, अधिपति इराम। एदोम के ये अधिपति हुए। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 2। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 2। इस्राएल के ये पुत्र हुए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जुबलून, दान, यूसुफ, बिन्यामीन, नप्ताली, गाद और आशेर। यहूदा की वंशावली। यहूदा के ये पुत्र हुए, एर, ओनान और शेला। उसके ये तीनों पुत्र बत्शू नाम एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए। और यहूदा का जेठा एर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण उसने उसको मार डाला। यहूदा की बहू तामार से पेरेस और जेरह उत्पन्न हुए। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल, और जेरह के पुत्र जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल और दारा, सब मिलकर 5। फिर कर्मी का पुत्र आकार, जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इस्राएलियों का कष्ट देने वाला हुआ, और एतान का पुत्र अजर्याह। हेस्रोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए, यरहमेल, राम और कलुबै, और राम से अम्मीनादाब, और अम्मीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, जो यहूदियों का प्रधान बना। और नहशोन से सल्मा, और सल्मा से बोआज, और बोआज से ओबेद, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ। और ईशे से उसका जेठा एलियाब, और दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नतनेल, और 5वां रद्दै, छठा ओसेम, और 7वां दाऊद हुआ। इनकी बहनें सरुयाह और अबीगैल थी। और सरुयाह के पुत्र अबीशै, योआब और असाहेल ये 3 थे। और अबीगैल से अमासा उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता इश्माएली एतेर था। हेस्रोन के पुत्र कालेब के अजूबा नाम एक स्त्री से और यरीओत से बेटे उत्पन्न हुए। और इसके पुत्र ये हुए, अर्थात एशेर, शोबाब और अर्दोन। जब अजूबा मर गए, तब कालेब ने एप्रात को ब्याह लिया, और जिससे हूर उत्पन्न हुआ। और हूर से ऊरी, और ऊरी से बसलेल उत्पन्न हुआ। इसके बाद हेस्रोन गिलाद के पिता माकिर की बेटी के पास गया, जिसे
उसने तब ब्याह लिया जब वह 60 वर्ष का था, और उससे सगूब उत्पन्न हुआ, और सगूब से याईर जन्मा, जिसके गिलाद देश में 23 नगर थे। और गशूर और अराम ने याईर की बस्तियों को और गांव समेत कनत को उनसे ले लिया। ये सब नगर मिलकर 60 थे। ये सब गिलाद के पिता माकीर के पुत्र हुए। और जब हेस्रोन कालेब प्राता में मर गया, तब उसकी अबियह नाम स्त्री से अशहूर उत्पन्न हुआ, जो तको का पिता हुआ। और हेस्रोन के जेठे यरहमेल के ये पुत्र हुए, अर्थात राम जो उसका जेठा था, और बुना, ओरेन, ओसेम और अहियाह। और यरहमेल की एक और पत्नी थी जिसका नाम अतारा था, वह ओनान की माता थी। और यरहमेल के जेठे राम के ये पुत्र हुए, अर्थात मास, यामीन और एकेर। और ओनाम के पुत्र शम्मय और यादा हुए। और शम्मय के पुत्र नादाब और अबीशूर हुए। और अबीशूर की पत्नी का नाम अबीहैल था। और उससे अहबान और मोलिद उत्पन्न हुए। और नादाब के पुत्र सेलेद और अप्पैम हुए। सेलेद तो निसंतान मर गया। और अप्पैम का पुत्र ईशी, और ईशी का पुत्र शेशान, और शेशान का पुत्र अहलय। फिर शम्मय के भाई यादा के पुत्र एतेर और योनातान हुए। एतेर तो निसंतान मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा। यरहमेल के पुत्र ये हुए। शेनान के तो बेटा न हुआ, केवल बेटियां हुई। शेनान के पास यरहा नाम एक मिस्री दास था, और शेनान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी, और उससे अत्तय उत्पन्न हुआ। और अत्तय से नातान, नातान से जाबाद, और जाबाद से एपलाल, एपलाल से ओबेद, ओबेद से एहू, एहू से अजरियाह, अजरियाह से हलैस, हलैस से एलासा, एलासा से सिम्समय, सिस्मय से शल्लुम, शल्लुम से यकम्याह, और यकम्याह से एलिशामा उत्पन्न हुए। फिर यरहमेल के भाई कालेब के ये पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा मेशा जो जीप का पिता हुआ। और मारेशा का पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश में हुआ। और हेब्रोन के पुत्र कोरह, तप्पूह, रेकेम और शेमा। और शेमा से योरकाम का पिता रहम, और रेकेम से शम्मय उत्पन्न हुआ। और शम्मय का पुत्र माओन हुआ, और माओन बेतसूर का पिता हुआ। फिर एपा जो कालेब की रखेली थी, उससे हारान, मोसा और गाजेज उत्पन्न हुए, और हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ। फिर यहादै के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेत, एपा और शाप। और माका जो कालेब की रखीली थी, उससे शेबेर और तिरहाना उत्पन्न हुए। फिर उसने मदमन्ना का पिता शाप, और मकबेना और गिबा का पिता शबा उत्पन्न हुए। और कालेब की बेटी अक्सा थी। कालेब के ये पुत्र हुए। इप्राता के जेठे हूर का पुत्र किर्यत्यारीम का पिता शोबाल, बेतलहेम का पिता सलमा, और बेत गादेर का पिता हारेप। और किर्यत्यारीम के पिता शोबाल के वंश में हारोए आधे मनु होतवासी, और किर्यत्यारीम के कुल अर्थात इत्री, पुती, शुमाती और मिस्राई, और इनसे सोराई और एश्ताओली निकले। फिर सलमा के वंश में बेतलहेम और नतोपाई, अत्रोत, बेत्योआब और आधे मानहती सोरी। और याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिरासी, शिमाती और सुकाती हुए। ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष हम्मद के वंश वाले केनी है। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 3। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 3। दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में
उससे उत्पन्न हुए वे ये हैं: जेठा अम्नोन जो इजरायली अहीनोअम से, दूसरा दानियल जो कर्मेली अबीगैल से उत्पन्न हुआ, तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तल्मै की बेटी माका का पुत्र था, चौथा ओदानियाह जो हरगीत का पुत्र था, पांचवा शपत्याह जो अबीतल से, और छठवां इत्राम जो उसकी स्त्री एगला से उत्पन्न हुआ। दाऊद से हेब्रोन में 6 पुत्र उत्पन्न हुए और वहां उसने 7.5 वर्ष राज्य किया, और यरूशलेम में 33 वर्ष राज्य किया। और यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात शिमा, शोबाब, नातान और सुलेमान। ये चारों अम्मीएल की बेटी बतशू से उत्पन्न हुए, और इभार, एलीशामा, एलीपेलेत, नेगाह, नेपेग, यापी। एलीशामा, एल्यादा और एलीपेलेत ये 9 पुत्र थे। ये सब दाऊद के पुत्र थे, और इनको छोड़ रखेलियों के भी पुत्र थे, और इनकी बहन तामार थी। फिर सुलेमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम का अबियाह, अबियाह का आसा, आसा का यहोशापात, यहोशापात का योराम, योराम का अहज्याह, अहज्याह का योआश, योआश का अमस्याह, अमस्याह का अजर्याह, अजर्याह का योताम, योताम का आहाज, आहाज का हिजकियाह, हिजकियाह का मनश्शे, मनश्शे का आमोन, और आमोन का योशियाह पुत्र हुआ। और योशियाह के पुत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा यहोयाकीम, तीसरा सिदकिय्याह, चौथा शल्लूम। और यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह, इसका पुत्र सिदकिय्याह। और यकोन्याह का पुत्र अस्सिर, उसका पुत्र शातलिएल। और मल्कीराम, पदायाह, शेनसर, यकम्याह, हुशामा और नदब्याह। और पदायाह के पुत्र जरुब्बाबेल और शिमी हुए। और जरुब्बाबेल के पुत्र मशुल्लाम और हनन्याह, जिनकी बहन शलोमीत थी। और हशुबा, ओहेल, बेरेक्याह, असद्याह और यूशमेसेदेक 5। और हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यशायाह। और रपायाह के पुत्र अरनान के पुत्र ओबद्याह के पुत्र और शकन्याह के पुत्र। और तकन्याह का पुत्र शमायाह, और शमायाह के पुत्र हत्तूश और इगाल, बारीह, नरियाह और शपात 6। और नायाह के पुत्र एल्योएने, हिजकियाह और अजरिकाम 3। और एल्योएने के पुत्र होदब्याह, एल्याशीब, पलायाह, अककूब, योहानान, दलायाह और अनानी 7। मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों और पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। और वह उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। और बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है?
परंतु वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। और सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रिटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य, जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। और वे उसे गुलगुता नाम जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए और उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब धर्मशास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, वे भी उसकी निंदा करते थे। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो, यह एलिय्याह को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें कि एलिय्याह उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मरियम और शलोमी थीं। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थीं और उसकी सेवा टहल किया करती थीं। और भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सब्त के 1 दिन पहले होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह याव करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया, और सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई। सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थीं कि वह कहाँ रखा गया है। नीतिवचन अध्याय 19। नीतिवचन अध्याय 19। जो निर्धन खड़ाई से चलता है, वह
उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। फिर मन का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत मित्र होते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं, तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाए। वह बातें करते करते उनका पीछा करता है, परंतु उनको पाता नहीं। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नाश होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फफता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कहाँ फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध से आनाकानी करना मनुष्य को सो होता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के झगड़े अगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो कोई प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। अपने पुत्र की ताड़ न कर, क्योंकि अब तक आशा है। जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्टा करने वाले को मार, तो इससे भोला मनुष्य हो जाएगा, और समझने वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधम साक्षी न्याय को ठट्टों में उड़ाते हैं, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्टा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है, और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।